हाल ही में बांग्लादेश की जो केयरटेकर गवर्नमेंट चला रहे हैं मोहम्मद यूनुस, वो यूनुस चाइना के दौरे पर गए। वहां जाकर के जिस तरीके का 8-10 समझौते किए, भारत के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए, उसके बाद से ये चर्चा आम हो चुकी है कि क्या चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर कोई गेम प्लान कर रहा है और भारत के अंडमान निकोबार पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। ये चर्चा इसलिए है क्योंकि चाइना की जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति है, उसके लिए जिस तरीके से वो पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों के साथ बंदरगाह बना चुका है और अब बांग्लादेश जिस तरीके से चीन को अड्डा बनाने का न्योता दे चुका है, उसे देखते हुए यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत को चारों तरफ से घेरने और कमजोर करने की रणनीति पर चीन काम कर रहा है और चीन का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति है, उसमें किस तरीके से भारत का अंडमान द्वीप समूह जो है वो चाइना के इन सारे एफर्ट्स का एक इंपॉर्टेंट हथियार है हमारे लिए काउंटर करने का। ये लेकिन उससे पहले समझेंगे कि चाइना की ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति है क्या। दरअसल ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसमें चाइना, ये चाइना है। चाइना यूरोप समेत पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट करने के चाइना के पास दो रूट है। पहला सड़क मार्ग के जरिए पाकिस्तान के जरिए ये ग्वादर पोर्ट तक आता है और उसके बाद में इधर का ये समुद्री रास्ता तय करता है। दूसरा इसी रूट को आगे सड़क मार्ग से बढ़ाता है। दूसरा रूट रहता है चाइना यहां से समुद्र का रास्ता पकड़ता है, समुद्र के रास्ते से होते हुए ये पूरा यहां आगे रूट को फॉलो किया जाता है। लेकिन ये जो 80% कारोबार जिस समुद्री रास्ते से होता है, वहां पर एक महत्वपूर्ण प्लेयर आता है भारत, क्योंकि भारत का जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके जरिए भारत इस पूरे बेल्ट पर नजर रखता है और चाइना की इस पूरे इलाके में मनमानी पर भारत एक बड़ी रोक लगाता है। लिहाजा चाइना के लिए भारत को यहां काउंटर करने में बांग्लादेश का सपोर्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अगर पोर्ट बन जाता है तो फिर चाइना खुलेआम पूरे इस इलाके के अंदर मूवमेंट भी कर पाएगा और भारत की जो ये नेवल सिक्योरिटी है उस पर भी बड़ी निगरानी रख पाएगा। चाइना की नीयत पर सवाल क्यों होता है, क्योंकि 2019 के अंदर इंडियन नेवी ने चाइना की एक शिप थी शी यान 1, उसे अंडमान निकोबार के आसपास देखा। वहां पर भारत के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर वो थी, इलीगल एक्टिविटी करती हुई देखी गई और जिसके बाद में पोर्ट ब्लेयर के पास से उसको भारतीय नेवी ने खदेड़ा। वहां से रिपोर्ट ये भी बताते हैं कि वो जिस शिप को खदेड़ा था वो समुद्री मैपिंग करता है, वो मैपिंग जो युद्ध के समय काम आती है, सबमरीन्स ऑपरेशंस की एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए, उससे जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए। ऐसे में अंडमान निकोबार क्यों महत्वपूर्ण है, ये मैंने आपको इस मैप के जरिए समझाया कि इस पूरे बेल्ट रोड जो इनका ये रूट है जहां से 80% बिजनेस होता है और इसी रास्ते में पड़ता है अंडमान निकोबार, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय समुद्री जो दबदबा है उस लिहाज से भी चाइना के इस पूरे इलाके के लिए अंडमान निकोबार एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाता है। मलक्का जल डमरू मध्य पर नियंत्रण की चाहत है, क्योंकि अंडमान द्वीप है वो मलक्का जल डमरू मध्य के पास में है, जहां से चीन का 80% तेल और बाकी का जो समुद्री व्यापार है वो आता जाता है। ये चीन की इकोनॉमी के लिए जीवन रेखा, जाहिर सी बात है, जहां से 80% बिजनेस होगा वो जीवन रेखा होगा ही, क्योंकि जो दूसरे वाला सड़क मार्ग है वहां से मात्र 20% का कारोबार होता है। अब यूनुस की यात्रा को समझने की कोशिश कीजिए कि अब हम इन सारे एंगल्स को जोड़ करके यूनुस की यात्रा के साथ ये चिंता क्यों जाहिर कर रहे हैं। उसे यूं समझिए कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार जो मुखिया है यूनुस, वो अपनी चीन यात्रा पर गए 26 मार्च को, लेकिन वहां पर भारत के खिलाफ कई विवादित बयान दिए। भारत की जो नॉर्थ ईस्ट है उसको लैंडलॉक्ड कंट्री बताया, चीन के साथ 9 समझौते किए, जिसमें तिस्ता प्रोजेक्ट सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे पिछली शेख हसीना सरकार भारत को देना चाहती थी। यूनुस ने इस अपनी पूरी वार्ता के दौरान 53 सालों के भारत और बांग्लादेश के संबंधों का ध्यान तक नहीं रहा, ये तक नहीं ध्यान रखा कि बांग्लादेश कितना भारत के ऊपर व्यापारिक नजरिए से, आर्थिक नजरिए से निर्भर है। चीन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आकर बिजनेस करने की जिस तरीके से ऑफर दे रहा है, क्या भारत के चिकन नेक को कंट्रोल करने की कोशिश है? ये चिकन नेक क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, उसको भारत पश्चिम बंगाल की एक संकरी भूमि पट्टी है जो नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों को जोड़ती है। इस मैप से देखिए, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ये भारत का बाकी का इलाका है और ये बांग्लादेश है। अगर भारत का जो बाकी का हिस्सा है वो नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट कहां से होता है, ये एक पतला सा रास्ता जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है, और इसकी जो सुरक्षा है वो भी सिलीगुड़ी के अंदर ही जो सुकना है वहां पर भारतीय सेना का त्रिशक्ति जो मुख्यालय है उसके द्वारा की जाती है, पूरी निगरानी रखा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में ही जो तिस्ता प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो इसी जगह पे काम होना है। चीन, आपने पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका में देखा कि चीन वहां पर पहले आर्थिक परियोजनाओं, प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अपने लोगों को भेजता है और फिर उनकी सुरक्षा के नाम पर अपनी आर्मी को भी भेजता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ठीक पास में अगर चीन की आर्मी की प्रेजेंस होती है तो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और ऐसे में चीन को जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस ने आमंत्रित किया है वो भी भारत के लिए चिंता का विषय है। अब इस बात को थोड़ा और जाइए कि यूनुस ने आखिर कहा क्या। यूनुस ने कहा है कि चीन बांग्लादेश से हाथ मिलाता है तो भारत कमजोर हो जाएगा और समुद्र पर भारत का कब्जा खत्म हो जाएगा। यूनुस ने भारत बांग्लादेश के बीच मौजूदा समुद्री और व्यापारिक समझौतों तक का जिक्र तो नहीं किया।
चीन ने इसके बाद में बांग्लादेश को 2.1 बिलियन डॉलर की सीधी मदद, ये जो 8-10 प्रोजेक्ट पर समझौते हुए उसमें जितना खर्च आना है उसमें चीन ने कहा कि 15% तो हम ऐसे ही मदद देंगे और 85% का बाकी का जो लोन होगा वो लोन भी बहुत सस्ती दरों पर और लंबे समय के लिए दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से चीन और बांग्लादेश साथ मिलकर के कोशिश कर रहे हैं, यूनुस, हालांकि यूनुस खुद वहां पर कितने समय तक सत्ता में रहेंगे ये भी देखने वाली बात है, लेकिन इस पूरे इलाके के अंदर भारत को कमजोर करने की कोशिश है। कौन सा पूरा इलाका? ये जो मैप के अंदर, इस मैप के अंदर ये पूरा इलाका, ये जो दिख रहा है आपको, इस पूरे इलाके के अंदर जितने भी देश आते हैं उनके बीच भारत को कमजोर करने की ये कोशिश का हिस्सा हो सकता है चीन का। यूनुस का चीन दौरा और भारत के खिलाफ बयानबाजी दोनों देशों के रिश्तों में भविष्य पर भी खराब असर डालेगा, ये भी एक्सपर्ट्स का मानना है। पाकिस्तान की भी इसमें बड़ी भूमिका, क्यों? क्योंकि आईएसआई के चीफ जो है असीम मलिक, उन्होंने यूनुस के साथ ही मिलकर कुछ समय पहले बांग्लादेश के चीफ, आर्मी चीफ है वकार उस जमान, उनको हटाने का, उनके तख्ता पलट की साजिश रखी थी। आर्मी के चीफ है, लेकिन वहां के जो आर्मी चीफ है वो थोड़े थोड़े भारत के लिए सॉफ्ट है, लिहाजा उनको हटाना चाहते थे यूनुस पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर। लेकिन भारत की जो एजेंसियां हैं उनको भनक लग चुकी थी, उन्होंने पूरा ग्लोबल लेवल पर अमेरिका के साथ बातचीत करके अजीत डोभाल के गेम प्लान के तहत पूरा का पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश का आईएसआई का गेम प्लान फेल कर दिया। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसे कामयाब नहीं होने दिया और आर्मी चीफ को बचा दिया। रिपोर्ट्स की माने तो चीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत से समुद्री ताकत छीनकर हिंद महासागर में चारों तरफ से घेरना और कमजोर करना चाहता है। भारत के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्यों अहम है, इसको समझ लीजिए। भारत का जो एकमात्र त्रिसेवा कमांड, जिसमें थल सेना, जल सेना और वायुसेना तीनों होते हैं, उनका वो वहां पर है, जो चीन के साथ साथ यहां पर जो अन्य देशों की गतिविधि है उसको बैलेंस करने में सपोर्ट करता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति को खत्म करने के लिए भी हमारे पास हथियार के तौर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही है। एक प्रमुख समुद्री रास्ता है और यहां से भारत समुद्री व्यापार और सुरक्षा पर भी नजर रखता है। इसके अलावा जो भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके तहत ये द्वीप भारत को साउथ ईस्ट एशिया के देशों जैसे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, उनके साथ में जोड़ता है और समुद्री संसाधन हो, चाहे मछलियां, तेल, गैस हो, टूरिज्म के लिहाज से भी ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है और लिहाजा भारत की इकोनॉमी के लिए भी वो महत्वपूर्ण हो जाता है। कुल मिलाकर के ये द्वीप भारत की सुरक्षा, इकोनॉमी और राष्ट्रीय गौरव के लिए बेहद अहम है। लेकिन जिस तरीके से चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली कोई भी अपडेट इस मामले से जुड़ी होगी तो लेकर के पॉलिटिकल पंचायत पर हाजिर होंगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।